अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के बारे में। ख्वाजा आसिफ का जो एक रीसेंट स्टेटमेंट है नेशनल असम्बली के फ्लोर पे जो उन्होंने दिया है वीगो डालों के बारे में, उस स्टेटमेंट ने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है, बड़ी इसके ऊपर बात हो रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को आखिर हुआ क्या है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एंड इस चीज़ को हमें जहन में रखना है कि ख्वाजा आसिफ इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर वीगो डालों के ऊपर एतराज़ करे और वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहे कि खुदारा पार्लियामेंट को इन वीगो डालों से बचा लें, पार्लियामेंट लॉजेस को इन वीगो डालों से बचा लें, ये वीगो डाले के स्टेयरिंग पर जो बैठता है, कोट एंड कोट जो ख्वाजा साहब ने कहा है, मैं वो रिपीट कर रही हूँ, मेरे पीछे ना वीगो डाला आ जाए। उन्होंने ये कहा कि जो उसके स्टेयरिंग पे बैठता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरह से बोला है। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, क्योंकि जिस शख्स के मुंह से ये बात इस वक्त हम सुन रहे हैं वो इन वीगो डालों का और उनकी पार्टी सबसे बड़े बेनिफिशरी ये कहा जाता है, एतराज़ होता है उन पर। ऑपोजिशन तो डरती है वीगो डालों से, और जिस तरह पास्ट में हमने देखा है कि वीगो डाले जिस तरीके से एक सिंबल ऑफ टेरर, सिंबल ऑफ स्केयर, सिंबल ऑफ बहू बन चुके हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में माएँ जो हैं वो बच्चों को डराया करती थी कि बेटा ये गलत काम ना करो, बहू आ जाएगा। तो अब लगता ये है कि आने वाले वक्तों में जो माएँ हैं वो डराया करेंगी कि बच्चे प्लीज़ ये काम मत करो, वीगो डाला आ जाएगा। तो ये वीगो डाले ने तो बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये जापान का है, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो अगर ये उनको भी पता चले तो वो कहेंगे हमारी इस तरीके की ब्रांडिंग, हमने तो सोचा भी नहीं था इस डाले को बनाने से पहले कि ये इस तरह की भी इसकी ब्रांडिंग होगी। तो ये जो ब्रांडिंग हमने वीगो डालों की कर छोड़ी है, इसके बाद अगर ख्वाजा आसिफ ये कहेंगे कि उन्हें वीगो डालों से डर लग रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि ख्वाजा आसिफ को क्यों डर लग रहा है, ख्वाजा आसिफ को क्या ख़तरा है इस डाले से। अच्छा, अब इस थोड़े ख़तरे को अगर हम असेस करें, हुआ ये कि अभी हम कुछ थोड़ा सा पहले जाकर देखें तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी डांट पिलाई। एक जो उन्होंने ट्वीट किया मीटर से मुताल्लिक कि मेरा एक इलाके का शख्स है, आई थिंक ही वाज ख्वाजा साहब का कोई वो हेल्प एट होम है या कुछ इस तरह का उन्होंने बताया। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब उसको एक छोटे से मसले के लिए इस तरह रिश्वत मांगी जाती है या इस तरह इस प्रोसेस को डिले किया जाता है तो एक आम शहरी को किस तरह से रिलीफ मिलता होगा, जिस पे अवैस लगारी साहब ने बहुत क्विक एक्शन भी लिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस प्रोसेस को हम देखेंगे या हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स और शहरियों को फेस करने पड़ रहे। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को बस किसी तरह निपटाएं और ख्वाजा आसिफ साहब के उस मुताल्लिका शख्स को हम रिलीफ दें और जान छुड़ाएं। एक्चुअली तो इस तरह के देखिए जो इश्यूज होते हैं उसमें आपने उस पर्टिकुलर इशू को नहीं रिजॉल्व करना होता, आपने ये देखना होता है कि अगर एक बंदा जिसकी वॉइस है, जो बात कर सकता है, उसको ये मसला दरपेश हो रहा है तो वो बात भी करे, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह के बेशुमार मसाइल होंगे और वो बात नहीं कर सकते होंगे। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ख्वाजा आसिफ ने एक अलग लाइन पकड़ी हुई है फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, और ये लग रहा है कि वो जिस तरीके के एतराज़ात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मिनिस्टर्स को डांटे पिला रहे हैं, ये बता रहे हैं आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे, अब वो वीगो डालों पे आ गए हैं। ख्वाजा साहब आप चाह क्या रहे हैं, मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि ये आपने थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बहुत लाइन क्रॉस कर दी है और मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ख्वाजा साहब को ये गम इसलिए है क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड नहीं गए। भाई वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको भी तो ये जो फ़ोटो ऑप्स थे, ये इतने तारीख़ी किस्म के मनाजिर थे, वो 5 मिनट जिसका हमने एक और वीलॉग में ज़िक्र किया है, ये तारीख़ी लम्हात थे। एंड जिस तरह से जेडी वैंस ने मुखातिब किया हमारे वज़ीर आज़म को या हमारे फील्ड मार्शल को, तो ख्वाजा साहब felt a little left out.
सीरियसली एनीवे ख्वाजा साहब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पुशिंग यू टू द पॉइंट कि आप वो बातें कर रहे हैं जो एक्चुअली ऑपोजिशन करती है या जो ऑपोजिशन के मेन इतराज़ात हैं। तो दाल में तो कुछ काला लग रहा है, या तो ये होगा कि ख्वाजा साहब जो थोड़े से इररेलेवेंट हो गए हैं इस तरह की बातों के बाद रेलेवेंट हो जाएंगे, या ख्वाजा साहब मुझे कुछ और भी थोड़ी थोड़ी मनाजिर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि ख्वाजा साहब का जो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जो एज अ सियासतदान उन्होंने जितना अपनी बातों से, उनके जो पंच लाइन्स हैं, जो उनकी क्रिस्प किस्म के एक ख़ास उनका अपना इलाकाई एक्सेंट में वो बात करते हैं, वो जान डाल देता है पॉलिटिक्स के अंदर। जब वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो वो देखें आज पूरी दुनिया ये कहती फिर ये कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक और इंटरव्यू में भी ख्वाजा साहब ने कोई एक बहुत ही बॉम्ब जो है वो फोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि जिस हलके में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत के हवाले से, हार के हवाले से उन्होंने कोई बात की। अब बात ये है कि देखें ख्वाजा साहब, अगर आप नाराज़ हैं तो ज़रा खुल के नाराज़ हो लें, और अगर आप नाराज़ नहीं हैं, आप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो हमें तो ये मैसेजिंग वेल वी आर यू आर रिसीविंग इट वेरी वेल, तो ये ना हो कि इस चक्कर में आपको इसकी कोई हिट लेनी पड़ जाए। बहरहाल जो बात ख्वाजा साहब ने की है, अगर उस बात के एसेंस पे जाएं तो बात है तो दुरुस्त। जिस तरीके से ये वीगो डाले स्केयर कर रहे हैं आम लोगों को, या उन लोगों को, लेट्स पुट इट दिस वे, जो अपनी आज़ाद ओपिनियन रखते हैं और अपनी ओपिनियन को रेलेवेंट फोरम्स के ऊपर उठाना भी जानते हैं, उससे बात भी करना जानते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे धड़ल्ले से खड़े भी रहते हैं। तो फिर एकदम से वीगो डाला आता है और अपना काम कर जाता है, और वो जो स्टीयरिंग पे बैठा शख्स है उसका वाकई दिमाग घूम जाता है। तो ये जो नक्शा खींचा है और जो पूरा ख्वाजा साहब ने एक मंजर कशी की तो सही है, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस को इससे क्या ख़तरा है ये समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कुछ आने वाले दिनों में इस पर कुछ समझ आती है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।